कहानी की शुरुआत रियो डी जनेरियो में रहने वाले ब्लू और ज्वेल नाम के दो पक्षियों से होती है, जो नए साल के जश्न के दौरान अपने तीन बच्चों कार्ला, बिया और टियागो को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल बच्चे एक दूसरे पक्षी को पतंग से बांधकर उड़ाने की शरारत कर रहे होते हैं। तभी ब्लू और ज्वेल वहां पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान पटाखों से आग लग जाती है। देखते ही देखते वह आग रॉकेट तक पहुंच जाती है। ब्लू उस फंसे हुए पक्षी को तो बचा लेता है, लेकिन खुद रॉकेट के साथ आसमान में उड़ जाता है। हालांकि सही समय पर वह रॉकेट से अलग होकर सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आता है। इसी बीच अमेज़न के जंगलों में लिंडा और ट्यूलियो, जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, एक छोटे पक्षी को आजाद करने गए होते हैं, लेकिन उनकी नाव गलती से एक विशाल झरने की ओर बहने लगती है और अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाती है। हालांकि दोनों किसी तरह बच जाते हैं। तभी ट्यूलियो को वहां ब्लू मैको का एक पंख मिलता है, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि ब्लू और ज्वेल अपनी प्रजाति के आखिरी पक्षी नहीं है। दूसरी तरफ शहर में ब्लू अपने बच्चों को इंसानों की तरह रहना सिखा रहा होता है, जैसे पैनकेक बनाना और जीपीएस का इस्तेमाल करना। वहीं ज्वेल चाहती है कि उनके बच्चे असली जंगल के पक्षियों की तरह जीना सीखें और ब्राजील नट्स तोड़ना जानें। तभी टीवी पर लिंडा और ट्यूलियो दिखाई देते हैं, जो घोषणा करते हैं कि अमेज़न में नीले तोतों की पूरी बस्ती मौजूद हो सकती है। यह सुनकर ज्वेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह पहले जंगल में ही रहती थी। वह ब्लू को वहां जाने और अपने असली परिवार को खोजने के लिए मनाती है। आखिरकार ब्लू भी थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद इस सफर के लिए तैयार हो जाता है। उधर शहर में निको, पेड्रो और राफेल मिलकर कार्निवल फेस्टिवल के लिए नए कलाकारों का ऑडिशन ले रहे होते हैं। तभी ब्लू उन्हें बताता है कि वह अपने परिवार के साथ अमेज़न जा रहा है। यह सुनकर निको और पेड्रो डर जाते हैं और उसे डराते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं जो पक्षियों को निगल जाते हैं। लेकिन राफेल उसे समझाता है कि परिवार के लिए यह सफर जरूरी है। ब्लू अपनी आदत के अनुसार सफर की पूरी तैयारी करता है। वह एक बड़ा बैग तैयार करता है, जिसमें जीपीएस, टूथब्रश और कई इंसानी चीजें रखता है। उसके दोस्त निको, पेड्रो और राफेल भी उसके साथ अमेज़न जाने का फैसला करते हैं। सफर के दौरान ब्लू बार बार जीपीएस पर निर्भर रहता है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्वेल के कहने पर वे जीपीएस को छोड़कर प्राकृतिक रास्तों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फिल्म का पुराना विलेन नाइजेल अब कैद में होता है। वह अब उड़ नहीं सकता, इसलिए उसे लोगों के लिए किस्मत के कार्ड निकालने का काम करना पड़ता है। वहीं उसके साथ गाबी नाम की एक छोटी जहरीली मेंढक भी होती है। एक दिन जब एक बच्चा किस्मत आजमाने आता है, तभी नाइजेल की नजर आसमान में उड़ते ब्लू और उसके परिवार पर पड़ती है। ब्लू को देखते ही उसका पुराना बदला फिर से जाग उठता है, क्योंकि अब वह खुद उड़ नहीं सकता। नाइजेल वहां से भाग निकलता है और गाबी तथा चार्ली नाम के एक चींटीखोर के साथ ब्लू का पीछा करने निकल पड़ता है। सफर के दौरान रात होने पर ब्लू और उसका परिवार एक इंसानी नाव पर रुकते हैं। नाइजेल और उसके साथी भी वहीं छिप जाते हैं और रात का इंतजार करते हैं। गाबी, जो जहरीली मेंढक है, नाइजेल से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन अपने जहर की वजह से उससे डरती भी है। जब सब सो जाते हैं, तब नाइजेल चुपके से ब्लू की तरफ बढ़ता है ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन तभी चार्ली एक मक्खी पकड़ने के चक्कर में अपनी नाक कांच की बोतल में फंसा लेता है। जैसे ही नाइजेल ब्लू के पास पहुंचने वाला होता है, चार्ली बोतल को झटक देता है, जो जाकर नाव के हॉर्न पर गिरती है। तेज आवाज सुनकर सभी जाग जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे में नाइजेल और उसके साथियों को नाव से बाहर फेंक दिया जाता है। अगली सुबह ब्लू और उसका परिवार आखिरकार अमेज़न के घने जंगलों में पहुंच जाते हैं, लेकिन नाइजेल हार नहीं मानता और पैदल ही उनका पीछा जारी रखता है। उधर जंगल में एक नया खतरा सामने आता है। एक लालची ठेकेदार अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करवा रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि लिंडा और ट्यूलियो नीले तोतों की खोज में है, तो वह डर जाता है कि अगर ये पक्षी मिल गए तो उसका गैरकानूनी धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन दोनों वैज्ञानिकों को ढूंढकर पकड़ लिया जाए, ताकि जंगल की कटाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। अमेज़न के घने जंगल में पहुंचने के बाद ब्लू अपनी आदत के अनुसार आसपास का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर जाता है। जब ब्लू वापस लौटता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका पूरा परिवार गायब है। अचानक नीले तोतों का एक झुंड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ट्यूलियो को जंगल में एक नीला तोता दिखाई देता है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन वह तोता उसे चकमा देकर घने जंगल में गायब हो जाता है। जब ब्लू को उन पक्षियों के गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता है,
तो वह यह देखकर दंग रह जाता है कि वहां नीले तोतों की एक बहुत बड़ी बस्ती बसी हुई है। तभी वहां कबीले का मुखिया एडुआर्डो आता है। उसे ब्लू का इंसानी सामान और दवाइयों का डिब्बा मिलता है, जिसे देखकर वह सतर्क हो जाता है। जैसे ही ज्वेल वहां पहुंचती है, एडुआर्डो उसे पहचान लेता है और भावुक हो उठता है। असल में एडुआर्डो ज्वेल का पिता होता है, जो सालों पहले जंगल में लगी आग के दौरान उससे बिछड़ गया था। अपनी बेटी को वापस पाकर वह खुशी से रो पड़ता है। वह यह जानकर और भी खुश हो जाता है कि वह अब नाना भी बन चुका है। एडुआर्डो सबको बताता है कि इंसानों के डर से उन्होंने इस सुरक्षित जगह पर छिपकर रहना शुरू किया था। तभी वहां रॉबर्ट नाम का एक मजबूत और बहादुर तोता आता है, जो ज्वेल का गर्मजोशी से स्वागत करता है। रॉबर्ट और ज्वेल की पुरानी दोस्ती को देखकर ब्लू को थोड़ी जलन महसूस होती है। एडुआर्डो बताता है कि रॉबर्ट उनके कबीले का सबसे भरोसेमंद रक्षक है। इसके बाद रॉबर्ट ज्वेल को अपने साथ जंगल घुमाने ले जाता है। घर लौटने के बाद सभी नीले तोते जश्न मनाते हैं और शानदार संगीत पर नाचते गाते हैं। निको और पेड्रो भी वहां के टैलेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और सबके साथ मस्ती करने लगते हैं। लेकिन ब्लू इस नए और जंगली माहौल में खुद को फिट नहीं कर पाता और चुपचाप अकेला बैठ जाता है। दूसरी तरफ विलेन नाइजेल भी जंगल में पहुंच जाता है। वह ब्लू को ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ न पाने की वजह से बार बार असफल होता है। आखिरकार वह चार्ली नाम के चींटीखोर की मदद से पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वहां नीले तोतों की पूरी सेना मौजूद है। उधर निको और पेड्रो शहर से कुछ सामान अपने साथ लाए होते हैं। तभी ज्वेल के पिता एडुआर्डो वहां आते हैं और निको की टोपी छीन लेते हैं। वह साफ कहते हैं कि इस जंगल में कोई भी इंसानी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सुनकर निको घबरा जाता है और फिर फलों के छिलकों से नई टोपी बनाने की कोशिश करने लगता है। रॉबर्ट ज्वेल और ब्लू को रहने के लिए अपना बड़ा घोंसला देता है। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ब्लू डरा हुआ रहता है, क्योंकि वह बचपन से ही शहर की सुविधाओं में रहा है। अगली सुबह जब लिंडा और ट्यूलियो जंगल में अपनी खोज जारी रखते हैं, ब्लू अपनी पुरानी आदत के अनुसार दांत साफ करने लगता है। यह देखकर एडुआर्डो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ब्लू का इंसानी व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी ज्वेल वहां आती है। एडुआर्डो ब्लू को जंगल घुमाने ले जाना चाहता है। ब्लू अपने भारी बैग और गैजेट्स के साथ तैयार होता है, लेकिन एडुआर्डो उसे सब सामान वहीं छोड़ने के लिए कहता है। ज्वेल के कहने पर ब्लू मजबूरी में अपना बैग छोड़ देता है और बिना किसी सामान के उनके साथ चल पड़ता है। ब्लू की बड़ी बेटी कार्ला, जिसे संगीत का शौक है, जंगल के कई जानवरों को इकट्ठा करती है और निको पेड्रो से उनका ऑडिशन लेने को कहती है। वहां अलग अलग जीव अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन जंगल के क्रूर नियमों के कारण ऑडिशन के दौरान ही कुछ छोटे जानवर शिकार बन जाते हैं। दूसरी तरफ एडुआर्डो ब्लू को जंगल में जीने की ट्रेनिंग देता है। वो उसे इंसानों से छिपना, खतरों से बचना और ब्राजील नट के पेड़ों की अहमियत समझाता है। वो बताता है कि यही पेड़ उनके खाने का मुख्य सहारा है। तभी वहां लाल मैको तोतों का एक झुंड आता है और उनके नेता व एडुआर्डो के बीच खाने के इलाके को लेकर बहस हो जाती है। एडुआर्डो ब्लू को समझाता है कि खाने की कमी के कारण नीले और लाल तोतों के इलाके अलग अलग हैं और वे एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते। जब ब्लू को इंसानों की आहट सुनाई देती है, तो वह मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है। वह कहता है कि वह इंसानों के साथ रहा है और वे उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यह सुनकर एडुआर्डो गुस्से में आ जाता है और साफ कह देता है कि इंसान कभी पक्षियों के परिवार नहीं हो सकते और उन्हें उनकी कोई मदद नहीं चाहिए। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में लिंडा और ट्यूलियो देखते हैं कि कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ काट रहे हैं। लिंडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्यूलियो समझ जाता है कि वे खतरनाक अपराधी हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर वह लिंडा को वहां से सुरक्षित निकलने के लिए कहता है। इसी बीच एडुआर्डो सबके सामने ब्लू की इंसानी आदतों का मजाक उड़ाता है, जिससे दुखी होकर ब्लू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नाइजेल ब्लू को ढूंढते हुए एक नीले तोते को पकड़ता है, लेकिन वह कोई और निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि निको और पेड्रो ऑडिशन ले रहे हैं। वह इसे एक मौके की तरह देखता है और भेष बदलकर उनके पास पहुंच जाता है। वह शानदार गाना और डांस करता है, जिससे निको और पेड्रो बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसे अगले दिन के मुख्य शो में आने का न्योता देते हैं। नाइजेल अपनी जहरीली साथी गाबी के साथ मिलकर योजना बनाता है कि वह शो के दौरान जहर का इस्तेमाल करके ब्लू को खत्म कर देगा। उधर ब्लू खुद को जंगल के माहौल में ढालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। ज्वेल उसे समझाने की कोशिश करती है और जंगल के जीवन का आनंद लेना सिखाती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट एडुआर्डो को समझाता है कि ब्लू उनके कबीले के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसमें अब भी इंसानों वाली आदतें हैं।
वहीं ब्लू के दोस्त निको, पेड्रो और राफेल उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर वह ज्वेल को खुश रखना चाहता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इसी दौरान लाल मैको तोते भी नीले तोतों की मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तभी हालात अचानक बिगड़ जाते हैं जब लकड़हारे जंगल में मशीनों के साथ हमला कर देते हैं। अफरा तफरी के बीच रॉबर्ट एक मशीन से टकराकर घायल हो जाता है, लेकिन लिंडा और ट्यूलियो समय रहते उसे बचा लेते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर विलेन नाइजेल ब्लू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस बार भी असफल रहता है। जब लकड़हारों का लीडर हार मानने से पहले पूरे इलाके को उड़ाने के लिए डायनामाइट जलाता है, तब ब्लू बहादुरी दिखाते हुए उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। नाइजेल भी उसके पीछे पीछे जाता है और जलते हुए बम को उठाकर हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में ही जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके के बाद ब्लू और नाइजेल दोनों किसी तरह बच जाते हैं और पेड़ों की बेलों में लटक जाते हैं। तभी गाबी, जो खुद को जहरीली समझती थी, ब्लू को मारने के लिए एक जहरीला कांटा फेंकती है, लेकिन वह गलती से नाइजेल को लग जाता है। नाइजेल को लगता है कि अब वह जहर से मरने वाला है। गाबी भी दुख में खुद जहर पी लेती है, क्योंकि वह उससे प्यार करती है। लेकिन तभी ब्लू की बेटी बिया बताती है कि गाबी असल में जहरीली प्रजाति की मेंढक नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह सुनकर गाबी बहुत खुश हो जाती है और नाइजेल को अपने साथ घसीटते हुए वहां से ले जाती है। आखिरकार लकड़हारे वहां से भाग जाते हैं और जंगल सुरक्षित बच जाता है। लिंडा और ट्यूलियो उस पूरे इलाके को एक संरक्षित अभयारण्य घोषित कर देते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी वहां नुकसान न पहुंचा सके। अंत में ब्लू और ज्वेल अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए अमेज़न के जंगल में रहने का फैसला कर लेते हैं। फिल्म का अंत एक शानदार कार्निवल पार्टी के साथ होता है, जहां सभी पक्षी और जानवर मिलकर नाचते गाते हैं और खुश मनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।